मैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। बुलाओ छत्तीसगढ़ महतारी की जय। आओ आप सब जन स्थान पर बैठो। हम अपना मन के देखा हमारे माननीय मैरू सांसद मोहन अग्रवाल जी कद ध्यान रखी से हमारे पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे भैया जी ला मंच में सादर आमंत्रित करत हैं और पद्म करब के बाद से ताली बजाऊं जी रमेश मिश्र जी सही में स्वयं में वो पोथी जो है महापोथी है उहला हम सादर मंच में आमंत्रित करते हैं और एक बाद माननीय हमारे माई पहुना के स्वागत करे बार हमारे संस्कृति और पर्यटन विभाग के सचिव आदरणीय अनबलगन पी सर से मोर आग्रह है। ये देख खुमरी ले स्वागत हुआ थे संगवाड़ी हो परंपरा छत्तीसगढ़ के इधर बात आग्रह करो फिर आदरणीय अनबलगन सर से कृपया हमारे मयारू सांसद मोहन अग्रवाल जी के भी स्नेह स्वागत करूं कुमरी और पुष्पगुच्छ से। बाद हमारे संचालक संस्कृति विभाग राजभाषा आदरणीय विवेक आचार्य सर से आग्रह है सीएम सर के हमारे सर डॉक्टर सुरेंद्र दुबे सर के स्वागत आदरणीय विवेक आचार्य सर करा था मैं पुनः आग्रह करूं आदरणीय विवेक आचार्य सर से रमेश मिश्रा जी के भी स्वागत कुमरी और पुष्पगुच्छ से करें। और संस्कृति और कला और पर्यटन विभाग के रक्षा सुरक्षा पर हमारे दोनों अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार करत हैं। विवेक आचार्य सर से मैं आग्रह करूं आदरणीय पी अनबलगन सर पर्यटन और संस्कृति विभाग के सचिव को स्वागत करते तो संगवारी हो विवेक आचार्य सर आए तो हिमाचल प्रदेश के हमारे अनबलगन सर भी आए तमिलनाडु के सर फिर एवं दोनों जन छत्तीसगढ़ी गोठियाना शुरू करते हैं कोशिश करने वालों की विवेक आचार्य सर के में हम स्वागत करबो आदरणीय हमारे सचिव डॉक्टर अभिलाषा बिहार से और आग्रह है सर एकदम निवेदन है कुमरी पहने पहने खड़े हो जाओ तो फोटो हो जाए फोटोग्राफर नीचे से तुम ताली बजाओ ना जी अब ऐसे की थे ना घर के अक्सर कुछ फर्क नहीं हो पाए फिर डॉक्टर अभिलाषा बिहार भी पूरा जी जान से लगे था हम उखरो स्वागत करना चाहो सुषमा गौरहा जी से मोर आग्रह है डॉक्टर अभिलाषा बिहार जी के स्वागत और अभिनंदन करें। बताया तो हो जी बीनी वाले छोटे मिर्चा ज्यादा धार ना अपन बड़ा धार ले आवे आओ स्वागत भाषण में का कहते डॉक्टर अभिलाषा बिहार सुनाओ और गुनाओ। जय जोहार। छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस के अवसर पर
मां पधारे हमारे कार्यक्रम के माई पहुना माननीय मंत्री विष्णुदेव साई जी, पगड़ई माननीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, खास पहुना हमार सचिव महोदय, हमार खास पहुना हमार संचालक महोदय विवेकाचार्य जी और एक साथ पूरे राज्य से आए हमारे साहित्यकार संगीवन, हमारे मीडिया के साथीगण सब नाम मैं एक कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूँ। जन कवि कोदूराम दलित जी के पंक्ति है कि जैसे मुसवा निकल के दिल ले वैसे छत्तीसगढ़ी, जैसे मुसवा निकल के बिल ले वैसे छत्तीसगढ़ी निकल के दिल ले। तो छत्तीसगढ़ी मया के भाखारी, छत्तीसगढ़ी गरब गुमान के भाखारी। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग की स्थापना 14 अगस्त 2008 में हुई और जुलाई 2013 में राज्य शासन 28 नवंबर का छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के रूप में मना के घोषणा करी। घोषणा के बाद से 28 नवंबर ला हमने से उत्सव मनाते हैं। हर साल हर बच्चा हमारे से उत्सव मनाते हैं। हमारे साहित्यकार मन अपन पुस्तक ला छत्तीसगढ़ी साहित्य में लिख के छत्तीसगढ़ी साहित्य ला पोर्ट करते हैं। मैं आप सब ला बताना चाहता था और मुला खुशी लागत है कि 1500 किताब जब से छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग बनी से छत्तीसगढ़ के साहित्यकार मन के अभी तक छापे जा चुके हैं। एक साथ मंत्रालय सचिवालय और जिला स्तर पर प्रशिक्षण के आयोजन करता है ताकि प्रशासनिक भाषा के रूप में छत्तीसगढ़ी जो है ओला स्वीकार करे जा सके। तो अभी तक हम 2700 अधिकारी कर्मचारी मन के प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ी में कर चुके हैं। हमारे राज्य लंदन प्राप्त पीसीलाल यादव जी की पंक्ति है कि माई भाका नमो चाउर के पस्या का चौगर होते, माई भाका महतारी के दूध का खारू पर ओकर होते, जे मनखे ला नहीं है अपन माई भाका के गरज गुमान ते मनखे तो आए निचट कटवा पतरा के समान। 28 नवंबर के राज्य के विधानसभा में हमारे महतारी भाका ला छत्तीसगढ़ी राजभाषा के दर्जा मिली। तबले हमन ये दिन रात छत्तीसगढ़ी राजभाषा के रूप में तिहार असर मनात हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा के राजभाषा बनना हमारे पर एक निशानी के काम करे से हमारे सब संग्रह एक लक्ष्य एक संकल्प ले लोक भाषा ला तुरते ताकि संविधान के 8वीं अनुसूची में जुड़वाए बर सफल होबो यही मोर कामनाएं। आखिर में मैं जम्मू सकलाई साहित्यकार भाई बहनी मन ला और हमारे सभा में आए प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जम्मू जिला के जिला समन्वयक मन के छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर में स्वागत करता हूँ। अक्का कहीं के मैं अपन भाषण का विराम देता हूँ। जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ी, जय जोहार। अपन बात ला बहुत सुंदर ढंग से राखीन हमें डॉक्टर व्यास बिहार जी और संगवारी हो। एकर बाद इखर बाद हम अपन 6 जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं अलग अलग अंचल अलग अलग जिला के तिनकर आज सम्मान करबो। तो सम्मान के आग्रह में हमारे अतिथि मन से करूं और नोनी मन तुमन लानत जो फटाफट। तो सबले पहली हमारे वरिष्ठ वयोवृद्ध जो उनकी पूर्व सदस्य भी रहे छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग के वरिष्ठ साहित्यकार धमतरी जी आए हैं, सुरजीत नवदीप जी। कृपया आप मंच में सादर आमंत्रित हो। पाकिस्तान के पंजाब में आपके जन्म हो रही से आपके रचना गीत गजल है। आज खाली छत्तीसगढ़ के आकाशवाणी या दूरदर्शन ले नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजकीय जत्ता मंच तेमा गुंजा थे अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में आदरणीय सुरजीत नवदीप जी के नाम के दीपक जल चर्चा हो। कर्नाटक कोलकाता उड़ीसा के राजभाषा से आप सम्मानित हों। ये विरामा हमारे माई पूर्णा हमारे विष्णुदेव साई जी हमारे आदरणीय मेयर सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल जी उनका मान कर सम्मान कर। बहुत अच्छे कवि सर सामने और प्रभुदा आगे बढ़ाबो हो जाएगा ना सामने सर तो आगे बढ़ा दे। मंच में बैठे हमें वयोवरिष्ठ शिक्षाविद इतिहासकार साहित्यकार युवा नीति समाज सेवी आचार्य
रमेंद्र नाथ मिश्र जी उन अपन आप में महापुराणे महापुरुष कर काम हर बोल थे सर बोल दिया बाजू में शहीद क्रांतिकारी नारायण सिंह के खोजकर्ता चंदपुरी के ऐतिहासिक खोजकर्ता विवेकानंद जी के जो रायपुर में देव भवन है इधर खोजकर्ता के चले आचार्य रमेंद्र नाथ मिश्र जी ताली जो बजाओ जी ये हुआ सम्मान के बहुत बड़े दूसरा है इतिहास सामने सर पुरातत्व पर्यटन सबके क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं रमेंद्र मिश्र अगले क्रम में मंच में नीचे विराजमान हमें हम बलाधन श्री पुनीत गुरवंश जी वरिष्ठ साहित्यकार धमतरी ले आए हैं 40 वर्ष ले ज्यादा हो गए साहित्य के सेवा में सामाजिक और धार्मिक कार्य के सतत मार्ग में चला 165 कृति इनका प्रकाशित हुए नैनीताल देहरादून बैंगलोर समस्तीपुर बिहार ग्वालियर जैसे कतको अलग अलग बड़े शहर में आप लोग पुरस्कृत हुए के अलंकृत हुए के गौरव प्राप्त है आप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में फेस ऑफ इंडिया अवार्ड से भी अलंकृत किए गए अगले क्रम में डॉक्टर सुखदेव राम साहू सरस कृपया आप मंच में आवा तो काय फूल हो गए इतिहास संस्कृति हिंदी भाषा विज्ञान में आप एमए हैं पत्रकारिता बीएड पीएचडी की उपाधि आपने अर्जित की है छत्तीसगढ़ के कई खंड महाविद्यालय में आप लोग प्राचार्य हुए के गौरव प्राप्त 1960 से सतत लेखनी कर रहे हैं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से आपने स्वर्ण पदक जीते राष्ट्रपति से राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान भी मिला हमेशा आपके आशीर्वाद मिलते सामने सबसे सामने और श्रीमती शकुंतला सेंडे जी शकुंतला सेंडे जी ऐसे साहित्यकार हैं जिनका कलम के बूटे दंतेवाड़ा से वो लगातार साहित्य की सेवा कराते हैं सघन वनों से घिरे क्षेत्र बचेली में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में श्रीमती शकुंतला सेंडे कार्यरत आकाशवाणी दूरदर्शन में आपकी कविताओं का प्रसारण लगातार होते रहता है आपकी कृतियों के लिए आपको भोपाल काठमांडू दिल्ली बरेली बड़े शहरों में पुरस्कृत अलंकृत किया गया है भैया कैमरा संस्कृति विभाग पर्यटन विभाग राजभाषा विभाग आपको सम्मानित करते हुए अगले नंबर श्री शिवव्रत सिंह पावले जी आप सादर आमंत्रित हैं सरगुजा से हैं जमगला गांव और मिडिल स्कूल में आप प्रधान पाठक के पद पर सेवारत हैं हिंदी अंग्रेजी संस्कृति भोजपुरी नागपुरी भाषा का ज्ञान आपको है 100 से अधिक कहानियां कविताएं आकाशवाणी अंबिकापुर से आप प्रसारित लबेद रामायण को संकलित करने का कार्य सरगुजिया भाषा में सामने आपको सम्मानित करके हम गौरवान्वित हैं। एक बाद किताब के जो आज विमोचन होना है 12 साहित्यकार मन आदरणीय डॉक्टर पीसी लाल यादव जी सबसे प्रीति हुआ हूँ आपकी किताब लोरिक चंदा ये राजभाषा आयोग के लिए प्रकाशित हुए हैं विमोचन हुआ थे डॉक्टर पीसी लाल यादव जी
इंखर बात आदरणीय सुशील भोले जी लोरी चंद्रा जैसे कि आप जानते हो लोरी चढ़ा है गंगा राजकुमार जी दोनों के अतिरिक्त प्रेम के महागाथा है लोरी चंद्रा। सुशील भोले जी आवत हैं पूरा जिंदगी अपन बिताई है सुशील भोले जी और आजकल एक नवा सोशल मीडिया में कोंदा भैरा के कोट कोंदा बोला नहीं भैरा सुना लेकिन जब कलम हाथ में हो तो कोंदा भी बोलते और भैरा भी बोलते। जरा भाई सुशील भोले जी बताई हैं ये जिद ये जज्बा ताली बजा के सुशील भोले के जिद और जज्बा आज भी लगातार लिखते कोई दिन खाली नहीं जाए कोई दिन खाली नहीं जाए। और इनकर बात हम आमंत्रित आदरणीय अमोल दास टंडन जी कृपया मंच के करीब आ गए। सौंजिया के दिन बहुल किताब के कक्षा नाम है सौंजिया के दिन बहुल तो सबों के दिन बहुल ऐसे लागत है बचकर 24 में सबके दिन बहुरने वाला है काबर की हम आज में सुशासन चला डेफिनेटली भरोसा विश्वास। चलिए बधाई बहुत बहुत चला अमरदास टंडन जी इंखर बात मंच के करीब आ जा रही है अनिल गौतरिया जामरे जी आपके किताब के नाम पे चहके चिरे देख लो चिरे चुग नहीं सका है धान अनिल गौतरिया जामरे जी मंच में और इंखर बात दिलवर दास माणिकपुरी जी कृपया मंच के करीब आ जाओ। इंखर पीछू में डॉक्टर किशन टंडन क्रांति जी किशन टंडन क्रांति जी आमंत्रित करते हैं श्री लोकनाथ साहू जी पुरखौती किताब लिखे हैं किशन टंडन जी क्रांति लिखे हैं कठुआ छत्तीसगढ़ी के कहानी और लोकनाथ जी लिखे हैं पुरखौती। गिरवरदास माणिकपुरी छत्तीसगढ़ी लेखन में इनका नाम है और फिल्म जगत में भी सबको इनका लिखे फिल्म में गुजर अभी गिरवर बोर्ड गीत गजल इनका किताब के जो विमोचन डॉक्टर शैल चंद्रा जी आमंत्रित हैं। गोदावरी बहुत सुंदर छत्तीसगढ़ी में उपन्यास लिखे हैं भाव प्रधान एक नारी जाति के जीवन के बढ़ोतरी बहुत बढ़िया सुंदर ढंग से गोदावरी में लिखे हैं डॉक्टर शैल चंद्रा। घर बात तैयार रहो डॉक्टर जय भारती चंद्राकर जी। अभी आपके सामने डॉक्टर किशन टंडन क्रांति जी कठुआ छत्तीसगढ़ी
और छत्तीसगढ़ है ना तो छत्तीसगढ़ के कलाकार साहित्य यदि विमोचन हमन मुंह खौरनी तको की बहु आपे घर में तो कर मुंह लो उभार के देखता। तो आज हमला बड़ा गर्व है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी समय दी है, हमन सब जनता हमारे सांसद महोदय समय दी है हमारे नवा बहुरिया के मुंह उभार कितना सुंदर। चलो अगले क्रम में डॉक्टर किशन गंजा क्रांति होगी लोकनाथ साहू जी पुरखौती वो जात जी तुमन जी को एक जमाना में कहें छत्तीसगढ़ ला पिछड़ा राज्य, लेकिन अब जोन बीमारू बछड़ू रहीस ते 24 बछर के गबरू गोलदार हो गए ते पाई के हमर दाई दीदी बहनी मन तको पिछू नहीं है। यदि अभी आपके सामने पूजन दीदी मनाही डॉक्टर शैल चंद्रा जी घर बात लोकनाथ साहू ललकार जी के बाद डॉक्टर शैल चंद्रा जी शिक्षा जगत में हमें प्रिंसिपल हमें पढ़ाई के संग लिखाई के काम बहुत बढ़िया चलाते। और तीर में जाना मैडम हमरे घर के सियान मनावन इधर बात हम आमंत्रित करबो हमर दीदी छत्तीसगढ़ महिला कलाकार ने मुहा चाही करे कको जन दीदी हमें लेखक हमें लेखिका डॉक्टर जय भारती चंद्राकर चलो बधाई और श्रीमती धनेश्वरी सोनी जी इधर बात श्रीमती ना ये डॉक्टर जय छत्तीसगढ़ी महिला कलाकार में मुहा चाहिए ये जो लिखते हैं हमारे राजभाषा से प्रकाशित हुए इधर बात तैयार रहूं श्रीमती धनेश्वरी सोनी जी रिया के चाय छत्तीसगढ़ी महिला कलमकार ले मुहा चाही लिखे हम बड़ा सुंदर सुंदर संगवारी हो किताब मन के प्रकाशन हमारे अब आमंत्रित हैं श्रीमती धनेश्वरी सोनी जी रिया की चाय और इनका बात तैयार नहीं श्री सेवाकराम पांडे जैसे कितने सवारी हो चाय के भाई उसने रिया के चाय सब लभाए इतना सुंदर लिखे हमें अपन किताब ला जिला संस्कृति हमारा राजभाषा आयोग के विद्वान मन पढ़ीन गुणीन चिन्हीन और प्रकाशित हुए सुंदर काम जैसे कि अभी बताइए 1500 से ज्यादा किताब रिया के चाय के लेखिका के मान सम्मान विमोचन श्री सेवाकराम बांधे जी अब आपके सामने अपन किताब सहित सेवाकराम बांधे जी डोकरी दाई के कहानी किताब प्रकाशित हुए थे डोकरी दाई की कहानी कितना सुंदर लोक कथा इतिहास हमारा परंपरा का लिखते हैं डोकरी दाई के कहीं नहीं डोकरी दाई के कहीं नहीं
सेवक राम पांडे जी मान सम्मान के साथ अल्पान किताब के विमोचन और अगला क्रम हम आमंत्रित करबो पुरखा के सुरता लिखोया श्री ओम प्रकाश साहू जी। आपो शिक्षा के क्षेत्र में हो, व्याख्याता के पद में हो, लेकिन सतत लेखन अध्ययन अध्यापन पुरखा के सुरता छत्तीसगढ़ के जबरदस्त पुरखा के सुरता किताब के विमोचन समाप्त हुई। आप सब जन के आभारी हैं सर, धन्यवाद करत हैं। आमंत्रित करत हूँ छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग के पर्यटन विभाग के सचिव आदरणीय पी अनबलगंज सर विचार व्यक्त करें। हमारे जम्मू पर ये खुशी और गर्व के विषय है कि हर बचर 28 नवंबर के राज्य शासन था छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाए की घोषणा करे है। आज के हमार कार्यक्रम के हमार माई पाहुना हमार राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी, कार्यक्रम के पगराई माननीय सांसद श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी, खास सागा श्री सुरेंद्र दुबे जी, डॉक्टर रमनेंद्र मिश्रा जी, मेरे साथी विवेक आचार्य जी, आयोग के सचिव डॉक्टर अभिलाषा जी, प्रदेश के गुणी विद्वान लेखक कलमकार और साहित्यकार बंधु, आप सब जम्मू ला छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के घाड़ा घाड़ा बधाई एवं जोहार है। कोनो भी राज्य के भाषा ले जहाँ के संस्कृति ला समझे जा सकत है। भाषा हर संस्कृति और संस्कार ला पहचान देवत है। हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा बोली के अलग ही मिठास है और एकर यही गुरुतुर सांस्कृतिक आयोजन के माध्यम ले यह साल समुद्र पार घलो अपन चिन्हा बघरात है। हमारे देश में अपने पानी बानी के भाषा बोले जाते और ओखर ले ही हमला वो राज्य मन के संस्कृति के झलक देखे बर मिलते। बोला भरोसा है कि प्रदेश के नवा लेखक मन के छत्तीसगढ़ी साहित्य ला घलो आयोग द्वारा प्रोत्साहन किए जा रही। यही कामना के संग आज सम्मानित हुए साहित्यकार भाई जैन मन के रचना आज विमोचित हुई और आप जम्मू विद्वान मनला और जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ी। सबको सम्मान देवो काबर की तमिलनाडु राज्य के ऑफिसर पूरा छत्तीसगढ़ी में बोली से और सीखे घलो अपन मौका नहीं बताते। विवेक आचार्य सर घलो सीखे तू सीखे अपन कर्मचारी मन से। तो चला संगवारी क्रम ला आगे बढ़ाता हूँ। माननीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी हमारे नयारूप सांसद जेकर बारे में कुछ बोलना कमे चला सीधा बराबर। बोलो भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, जय जय श्री राम। जय श्री राम।
आज बहुत खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस और राजभाषा आयोग के ये कार्यक्रम आयोजित करे गए हैं। जैसे हमारे छत्तीसगढ़िया माने सरल सीधा सादा और सब ला अपनाने वाला, वैसे ही हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है। मैं राजभाषा आयोग के कार्यक्रम में उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी है, जो पूरा दुनिया में छत्तीसगढ़ी के नाम ला कविता के माध्यम से रोशन करे हैं। जो मोला जानकारी है कि 50 से ज्यादा देश में जाके वो छत्तीसगढ़ी भाषा में कविता ला प्रस्तुत करे। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ के ऐसे वरिष्ठ साहित्यकार लेखक प्रोफेसर रमेशनाथ मिश्र जी, अगर छत्तीसगढ़ी के बारे में कोनो जानकारी चाहिए, इतिहास छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में कोनो जानकारी चाहिए, तो वो जानकारी अगर कोई के पास में मिल सकते तो रमेशनाथ मिश्र जी के पास मिल सकते। ओकर मैं अभिनंदन करता हूँ। और छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कोई रहीस तो रमेशनाथ मिश्र जी रहीस, ओकर मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी भी हमारे राजभाषा आयोग के सचिव 15 साल तक रहीस। हमारे बीच में विभाग के सचिव अनलगम जी है, डायरेक्टर श्री आचार्य जी है, अभिलाषा बिहार जी है, और सबो हमारे छत्तीसगढ़ के मूर्धन्य लेखक, साहित्यकार, कवि और छत्तीसगढ़ी से प्रेम करने वाला सबो जन के मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मोर ये सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के फिर अगर कोई राय तो मैं राय रहे हूँ, ये मोर सौभाग्य है। राजभाषा आयोग के गठन भी बोला करे के अवसर मिलिस, और मैं 15 साल संस्कृति मंत्री रही के मोर समय पे मोला याद है कि 1400 छत्तीसगढ़ी साहित्यकार मन के किताब प्रकाशित करे गए, ये मोला याद है। और अभी मोला बताएगी कि 1700 किताब प्रकाशित लगभग हो गए। आज के जरूरत क्या है? आज के जरूरत है कि छत्तीसगढ़िया मन बैठे हैं ना, मैं अपन फादर से मिले बढ़ जाता हूँ, काबर हमन मन नहीं बोल सका कि मैं अपन पिताजी से, अपन बाबा से, अपन दादा से मिले बढ़ जाता हूँ। हमन मन खुद काबर की मोर तो बहुत छात्र जीवन से पाला पड़ी ब्राह्मण पारा में, जब हमन मन रहे मैं अपन फ्रेंड के पास गए रहे हो, वो मोला फॉरगेट कर दी। तो हमन मन खुद जो है वो छत्तीसगढ़ी भाषा के जो हमला उपयोग करके, अब बहुत सारे शब्द ऐसे जो ना आम आदमी नहीं समझे, तो आम आदमी ना हमन मन कैसे छत्तीसगढ़ी भाषा ला समझा सकता। छत्तीसगढ़ी भाषा बहुत सरल है। छत्तीसगढ़ी भाषा जो ने वो मिथिला के नजदीक है, वो बिहारी के नजदीक है, वो यूपी साइड भाषा के नजदीक है। तो हमन मन ना जब हमन मन भाषण देते ना छत्तीसगढ़ी में, तो जब तक नेता मन आते बाहर के सब जन समझ जाते कि हमन मन का बोले। कोई एक आध दो शब्द होते तो वो मन बोलते कि ये ना बताए का। तो आज के जरूरत क्या है कि हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा ला कैसे लोकप्रिय बनाया जाए, कैसे हमन मन अपन नोनी बाबू मन ला कहाँ पढ़े बर अंग्रेजी स्कूल। हमन नोनी बाबू मन घर में आते क्या छत्तीसगढ़ी में बात करते, हमन मन खुद नहीं करना। ओकर मन से अंग्रेजी में बात करते, ओकर मम्मी है, ओकर से बोलो काबर ये हिंदी नहीं आएगा, नहीं अंग्रेजी सीखी ना, एक खातिर बात करत। तो जब तक हमारा जो मातृभाषा है, मातृभाषा में जब तक बोलचाल नहीं होगी तब तक वो भाषा स्थापित नहीं होगी। तो हमन मन ला ये बात के संकल्प लेना है कि आपस में जब भी मिलना है, परिवार में जब भी मिलना है, दोस्त यार से जब भी मिलना है, अब देखो ना कोनो गुजराती मिल ही, दो गुजराती मिल जाए तो आपस में गुजराती में बात करें, कोनो मारवाड़ी मिल जाए तो दो मारवाड़ी में बात करी, कोई मराठी मिल जाए तो मराठी में बात करी, और दो छत्तीसगढ़ी मिल जाए क्या हो, कोई ज्यादा पढ़े लिखे तो अंग्रेजी में बात करे।
तो हमारे मन में ये बात ला अपन अगर भाषा ला सम्मान देना है, हमार भाषा ला अगर हमारे मन ला पूरा देश और दुनिया में बगराना है, अब विदेश में भी मैं अमेरिका गए वहां छत्तीसगढ़ के संगठन बने, इंग्लैंड में छत्तीसगढ़ के संगठन बने, बंबई में छत्तीसगढ़ के संगठन बने, और वो मन जब वहां कार्यक्रम करते ना तो छत्तीसगढ़ी में करते, और हमारे मन छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम करते तो अंग्रेजी में करते। तो वो मन तो विदेश में जाके हमारे छत्तीसगढ़ी ला जिंदा रखे कोशिश करे थे, हमारे मन करते कोशिश करा था। काबर की मैं खाली तारीफ वाले बात नहीं करूंगा, शुरू से कि कैसे हमारे मन ला छत्तीसगढ़ी भाषा ला सम्मान दिलाना है, छत्तीसगढ़ी भाषा ला हमला कैसे चारों तरफ बगराना है, छत्तीसगढ़ी भाषा ला हमारे नवा पीढ़ी ला, अब नवा पीढ़ी अगर ये नहीं बोली तो आने वाला समय में हमारा भाषा जिंदा रही का। नवा पीढ़ी ला ये बोलना सिखाना है, ओकर मन के साथ में बात करना है। आज मुख्यमंत्री जी यहाँ पे बैठे हैं, विभाग के सचिव मन भी बैठे हैं, जो छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग है ओला साहित्य परिषद में मिला देंगे। कैसे मिल जाएगी? ओकर कानून बने, विधानसभा में ओकर विधेयक पारित हो, ओला मिला ही नहीं सका। जब तक विधेयक लैप्स नहीं होगी, कानून लैप्स नहीं होगी, तब तक ओला नहीं मिला सका। तो मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करूं, अभी कर पाई तो अभी कर दे, और नहीं तो बाद में छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग जो है वो नहीं, और राजभाषा आयोग के माध्यम से छत्तीसगढ़ के विकास होगी। आज के अवसर पर काबर की मैं कावत रही थो कार्यक्रम में, और आज कते किताब के विमोचन हो, अब सोच लो 13 किताब के विमोचन अगर एक कार्यक्रम में होते तो खाली छत्तीसगढ़ी राजभाषा छत्तीसगढ़ी में किताब प्रकाशित करे पर थोड़ी किताब तो प्रकाशित हो जाएगी, पर वो भाषा ला लोकप्रिय कैसे बनाना है एक बारे में हमरा सोचे की जरूरत है। छत्तीसगढ़ी में उपन्यास लिखाओ, छत्तीसगढ़ी में कविता लिखाओ, छत्तीसगढ़ी में हमारे जो छत्तीसगढ़ के इतिहास है ओला लिखाओ। मेरा ये बात के लिए है कि विधानसभा में पहली बार अगर छत्तीसगढ़ी राजभाषा के कोर्स जारी करे हैं तो हमन मन करे हैं वो जमाना में छत्तीसगढ़ी राजभाषा, और फिर विधानसभा में ये बात की स्वीकृति भी हो गई कि जो छत्तीसगढ़ी में भाषण दे ओला भी उनमें भाषण दे के छूट मिली। ये भी छत्तीसगढ़ के विधानसभा में पारित हुए है। अभी खाली एक ही बात बचे कि 6वीं अनुसूची में ओला शामिल करना है, 7वीं अनुसूची में ओला शामिल करना है। तो आप थोड़ा दिल्ली भेज रहे हो तो पर भी पूरा कोशिश करे जाएगी। आज छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर सब ना बहुत बहुत बधाई। अभी मैं जब यहाँ पे सुरजीत सिंह जी के सम्मान करे हम, तो सुरजीत सिंह जी एक ऐसे कवि है जो पूरा देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ के नाम ला रोशन करे हैं। रविन्द्र नाथ मिश्र जी के बारे में बताए हम, पुनीत गुरवंश जी के सम्मान करे गए हैं, सुखदेव नाम साहू जी के सम्मान करे गए हैं, शिवव्रत सिंह पावले जी के सम्मान करे गए हैं, शकुंतला सेंगे जी के सम्मान करे गए हैं। ऐसे ही सम्मान ये तो छत्तीसगढ़ में होते, जो दिन छत्तीसगढ़ के लेखक साहित्यकार कवि मन के सम्मान देश पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो ही, वो दिन हमारे छत्तीसगढ़ के सम्मान है बढ़ी। यही बात के आप से आग्रह करने के साथ मैं आपको बहुत बहुत छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया, जय जय श्री राम। एक बात और है, माननीय ब्रजमोहन जी 4 बार शपथ छत्तीसगढ़ी में विधानसभा में और संगवारी लोग का सुंदर बात है, छत्तीसगढ़ के 30 तिहार पर्यटन के बात हुआ थे। मुख्यमंत्री जी बैठे हमें बहुत जगह है 2 ठन एकादशी होते छत्तीसगढ़ में, एक ठन देव सैनी और एक ठन देवउठनी। फिर हमार छत्तीसगढ़ के भाग हमार विष्णु न देव उठनी में गए न देव सैनी में सुते, अगर कि वो लगातार जागत थे। ऐसा मुख्यमंत्री लगा के हम सब गौरवान्वित हैं। डबल इंजन के सरकार है, कहते आपको जी बहुत हमन आसरा से देखा था। आओ सुनबो सर के विचार मुखर उद्गार।
भारत माता की जय, भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। आज छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस के उपलक्ष्य में आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में मंच में विराजमान हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद अपराजय योद्धा श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, हमारे संस्कृति विभाग के छत्तीसगढ़ सरकार के सचिव श्री पी अंदोलगन जी, हमारे संस्कृति विभाग के डायरेक्टर श्री विवेक आचार्य जी, मंच में विराजमान राजभाषा आयोग के पूर्व सचिव पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र जी, आयोग के सचिव डॉक्टर अभिलाषा बिहार जी, और आज के ये कार्यक्रम में उपस्थित सबो हमारे अधिकारी मन और जमल्ला हमन आज पुरस्कृत करे हन, जेमन हमार छत्तीसगढ़ी भाषा के सेवा करी हैं। ऐसे सुरजीत नवदीप जी, डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र जी, श्री पुनीत गुरुवंश जी, श्री सुखदेव राम साहू जी, श्रीमती शकुंतला सेंडे जी, श्री शिवव्रत सिंह पावले जी। और आज बड़ा सौभाग्य की बात है कि 12 ठन हमारे छत्तीसगढ़ी के साहित्यकार, कवि और लेखक मन के रचना के हमन विमोचन करे हन। ऐसे 12 हमार छत्तीसगढ़ के धरोहर मन और सबो हमार दाई दादा मन, भाई बहनी मन, सबका ले पहले आप मन ला छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस के गाड़ा गाड़ा बधाई। आज हमन छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस मनाथन, तो आज एक तरह से बड़ा सौभाग्य के दिन है हमार छत्तीसगढ़ भर कि हमार भारत सरकार हमारे छत्तीसगढ़ में चित्रोत्पला फिल्म सिटी बनाए बर हमारा आग्रह रही से प्रदेश के तरफ से कि यहाँ फिल्म सिटी के निर्माण हो, और चित्रोत्पला के नाम से जो महानदी के पूर्ण नाम है, तो आज आप मल्ला बताते हुए मला बड़ा गौरव होते कि हमारे भारत सरकार एक 147 करोड़ रुपया के स्वीकृति दे, 147 करोड़ रुपया के स्वीकृति दे। अब चित्रोत्पला फिल्म सिटी के निर्माण हुई, जेमा छत्तीसगढ़ी नाटक, फिल्म, कलाकार, लेखक सबके यहाँ रोजगार मिली, तो ऐसे और पर्यटन ला भी बढ़ावा मिली। तो ये आज हमारे लिए बड़े ये सौभाग्य दिन है। और आज मैं 6 जन के नाम ले हैं जो के हमारे यहाँ पुरस्कृत करे हम, मतलब भी बधाई देता हूँ। और 12 जन हमारे लेखक, कवि, साहित्यकार जमन के रचना और उमन के रचना के हम विमोचन करे हन, और उमन हमार छत्तीसगढ़ी भाषा के मान बढ़ाई के काम करी है। मतलब भी मैं आज के अवसर में बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोग मालूम है कि सन 2000 में हमारे ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे पुरखा मन के सपना ला पूरा करते हुए हमारा छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण करके दी। और आज लगातार छत्तीसगढ़ी में
ओला बढ़ाए और आगे काम होते। 14 अगस्त 2008 के दिन राजभाषा आयोग के यहाँ गठन हुई से, और जैसे हमारे बिजमन भैया बताते रहे कि ये वो परिषद में कर मर्ज होगी से, लेकिन मैं बताता हूँ कि आयोग के रूप में ही ये काम करी। और वो समय ये निर्णय लेगी कि 28 नवंबर के हर साल अब हमन राजभाषा दिवस मनाबो, और वही निमित्त आज हमन राजभाषा दिवस मनाए यहाँ 28 नवंबर ला हमन आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। और विद्वान भैया भी बताते रहे कि पिछले समय 1400 पुस्तक के प्रकाशन हुए हैं, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बड़े गौरव के बात है। और हमारे सरकार लगातार छत्तीसगढ़ी के विकास पर काम करी, और ये भाषा हमन की खाली भाषा नहीं है, बल्कि हम आपस में जोड़ते भी, दिल से जोड़ते छत्तीसगढ़ी आपस में। ये हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा के ये महत्व है। और हमन पद्मश्री अवार्ड जो है ओला के संस्कृति विभाग की तरफ से सम्मान के रूप में 5,000 रुपया महीना देने के काम करते रहे, तब मैं ओला बढ़ा के 10,000 रुपया करता हूँ। तो मतलब सम्मान के रूप में प्रतिवर्ष अब 10,000 रुपया मतलब देने के काम हो ही। धीरे धीरे बढ़ा होगा। विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में आपको के भी सबके सहयोग चाहिए ना। तो 5,000 इस तो इकट्ठे, अब 5,000 और बढ़ा 10,000 होते, अगले साल फिर बढ़ाओ, ऐसे कर करके फिर बढ़ाओ। और मैं ज्यादा और नहीं कहूँ, फिर से आप बोला आज छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और जैसे मैं बताया आप बोला, सौभाग्य की बात है कि यहाँ फिल्म सिटी के निर्माण हो ही, तो आप अंदाज तो लगा सकते हो कि आने वाला समय में हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्म के काफी विकास होगी। आज काफी छत्तीसगढ़ी फिल्म के भी निर्माण होते और बड़े पसंद के साथ वो फिल्म देखे भी जाते, तो ये सब लोकप्रियता भी बढ़ी। और निश्चित रूप से राजभाषा हमारे छत्तीसगढ़ी जो है कभी वो इसमें और महत्व बढ़ी। अपन एक बार फिर से शुभकामना देते हुए मैं अपन बात के अंतर को जय हिंद। कतका सुंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपन वाणी से छत्तीसगढ़ी बोली भाषा में बात के हैं। ये मेरा में जैसे कि पहुना मन आते जाते घर ले तो हम चिन्हारी देते लुगरा पटका, तो ये मेरा में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्मृति चिन्ह भेंट कर वो गमछा से माननीय अनबंगन हमारे मुख्यमंत्री माई पहुना के स्वागत अभिनंदन प्रतीक चिन्ह भेंट के साथ आज के दिन पर सुल्ताबाद हटेंगे दीदी, हटेंगे आप। एक बाद माननीय सांसद हमारे ब्रिजमोहन अग्रवाल सर जी पर आदरणीय विवेक आचार्य सर से आग्रह करबो। और आज हम खास सम्मान करबो हमारे
सचिव पर्यटन और संस्कृति के पूरे छत्तीसगढ़ी में बोली से गर्व के साथ ताली बजाओ जी। आदरणीय पी अनवरगन सर के भी ये बेरा में हम स्मृति की भेंट सम्मान देवो। हमार माया दयाला बनाए रखें हमार वर्ग से और विवेकाचार्य सर रात दिन कलाकार संस्कृति साहित्य और पर्यटन में भी हम पांचे चीजें वो लगे तो ये बेरा में हम उनको मान सम्मान करबो। आदरणीय डॉक्टर अभिलाषा बिहार सचिव राजभाषा आयोग से सर ये बेरा में हमारे राष्ट्रीय कवि पद्मश्री बैठे हैं माननीय कक्का एक दुर्लभ भविष्य में कौन जाना था इसकी एक बेटी है वो सचिव सम्मानित करी दे खुदे यहाँ सचिव रहे हैं। आज उनका पहचान वो बेटी देख के कक्का हो तो ही बेटी होता ऐसे हम डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी के सम्मान करेगा। डॉक्टर अभिलाषा बिहार जिला आमंत्रित और वो महतारी ने भी नमन करा था डॉक्टर अभिलाषा के जन्म दे और डॉक्टर अभिलाषा बिहार जी के हम प्रतीक डॉक्टर अभिलाषा बिहार जी ने प्रतीक चिन्ह देना चाहो पद में रात काम करा थे काय करे ओकर चिन्ह ओकरो पर रहना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कृपया ले बोल समय आने से भाई थोड़ा पीछे हो जाओ तो विवेकाचार्य सर मैं जैसे कह रहा हूँ आज 28 तारीख के वर्ल्ड थैंक्स गिविंग डे ककरो प्रति आभार प्रदर्शन करे के आज के दिन आए और ऐसा महत्वपूर्ण दायित्व ला आज हम सौंपा था उनकर कंधा में आदरणीय विवेक आचार्य सर आभार प्रदर्शन करें। जय जोहार। आज के हमारे कार्यक्रम में हमार भाई पहुना हमारे राज्य के मुखिया माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, कार्यक्रम के पगड़े माननीय सांसद श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, खास सगा पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी, रविंद्रनाथ मिश्र जी, संस्कृति सचिव श्री पी अनवरगन जी, प्रदेश के गुणी विद्वान लेखक कलमकार और साहित्यकार बंधु, आप जो बोला दिवस के गाढ़ा गाढ़ा बधाई के संग जय जोहार। आयोग अपन लक्ष्य के में आगू बढ़त रहे, साहित्य सृजन के उता होत रहे, छत्तीसगढ़ी भाषा ला सही मान सम्मान मिलत रहे, यही कामना के संग हमारे प्रदेश के जम्मू साहित्यकार मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई शुभकामनाएं सहित जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़। ऐसे कितने सरिवारी हो जीत लिया।